अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम न्यूमेरिकल है और एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है जो हमें डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल की अहमियत ये ही है जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या है, मैं ज़रा इसको इलाबरेट करता हूँ। पहले ज़रा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमें एक रेट कांस्टेंट जो है वो गिवन है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है फॉर द रिएक्शन। अच्छा, रेट कांस्टेंट की अगर वैल्यू गिवन है यूनिट के साथ, तो ये बड़ी हेल्पफुल है हमारे लिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। ठीक है ना, तो हम रेट लॉ बड़ा सुकून से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखते हैं। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है इनिशियल रेट मालूम कर दीजिए, है ना। इनिशियल रेट मालूम करने को कहा गया है। इनिशियल रेट मालूम कर दीजिए कब, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज NO2 इज गिवन। ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास आता है और ये है असल यूटिलिटी इसकी। हमसे कहा जा रहा है भाई रेट कांस्टेंट मालूम कर दीजिए। अच्छा, रेट कांस्टेंट मालूम कर दीजिए, तो पहले दिया हुआ तो है रेट कांस्टेंट, दोबारा क्यों मालूम कर दीजिए। तो वो कहना है कि भाई रेट कांस्टेंट मालूम करें कब, जबकि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 को डबल कर दिया है। नाउ दिस इज द यूनिक फीचर। रेट कांस्टेंट दिया गया है और बाद में कह रहे हैं मालूम कर दें कब, जबकि कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। यानी कंसंट्रेशन चेंज कर दी है हमने। तो बताएं अब रेट कांस्टेंट क्या हो गया होगा। अच्छा देखिए, हमने अभी तो पहला लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक आइडिया डेवलप किया था। तो वहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि ये जो रेट कांस्टेंट है ना बच्चों, ये कंसंट्रेशन पे या और दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और यहाँ पूरे सवाल में टेम्परेचर को कोई ताल्लुक नहीं दिया। यानी रेट कांस्टेंट 1.8 एक्सपोनेंशियल -3 DM³ पर मोल पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। और हमसे कहा गया है कि आप कंसंट्रेशन चेंज पे रेट कांस्टेंट मालूम करें। अब अगर ये बात जो हमने पहले कही थी, थ्योरेटिकल बात, जिसमें हमने कहा था कि भाई रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता, ठीक है ना, ना हमें यहाँ इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना। ये है इस सवाल की इंतहाई अहम वजह। ठीक है, चलें खैर, पहले तो हम इतना ये काम कर लेते हैं ना, जो हम काम मुसलसल करते आ रहे हैं। क्या, पहले इसका रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज NO2 पावर m। m क्या है यहाँ पे, हमारे पास हमारे पास बच्चों ये जो यूनिट दिया गया है ये सेकंड ऑर्डर का है ना, ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। दैट मीन्स कि ये पावर 2 हो जाएगी, है ना। फॉर्चुनेटली यहाँ पे इसके मोल भी 2 ही है, लेकिन ये 2 मोल की वजह से पावर 2 नहीं लगी है। ये रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के हमने लगाई है पावर 2। ठीक है ना, पावर 2 इसलिए लगाई। अच्छा, अब हमें क्या दिया गया है, अब डाटा बना लेते हैं। हमें दिया गया भाई रेट कांस्टेंट 1.8 एक्सपोनेंशियल -3 DM³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये पर मोल पर सेकेंड भी करने हैं। ठीक है ना, फिर क्या दिया गया है हमें, हमें कहा गया है सवाल का पहला हिस्सा, आप क्या करते हैं रेट इनिशियल R1 क्या लेते हैं वैसे, मालूम कर दीजिए कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की कंसंट्रेशन 1 क्या लेते हैं ऐसे इनिशियल, कितनी है 0.75। ठीक है। अच्छा भाई, और सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है, क्या है भाई रेट कांस्टेंट मालूम कर। हमने बोला हजरत रेट कांस्टेंट तो गिवन है, बोला जो भी है, हमारा सवाल है, हमारी मर्जी, हम खुद भी पूछे। रेट कांस्टेंट मालूम करें, हमने बोला चलो रेट कांस्टेंट मालूम करें, तो पहले वाले को 1 कह लेते हैं, इस वाले को हम क्या कर लेते हैं K2 कह लेते हैं। अच्छा भाई, किस कंडीशन में मालूम करें, तो बोले हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 को डबल कर दिया। यानी पहले वाली जो NO2 की कंसंट्रेशन थी, अब क्या हो गई है डबल, डबल होके हो गई होगी फाइनल 2 कह लेता हूँ मैं से। क्या हो गई है वो, इनिशियल का डबल। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें किसे, इनिशियल को, इनिशियल कंसंट्रेशन को, यानी
NO2 की फर्स्ट कंसंट्रेशन को डबल कर दें, उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फाइनल बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गई वो, 2 × 0.75 बिकम्स 1.5। अब हमें के मालूम करना। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास सवाल का पहला हिस्सा क्या है, जरा हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले जरा रेट इनिशियल मालूम कर लेते हैं ना, माने R1 मालूम कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, हमने कहा R इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 2, है ना। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, तो चलो इसको 1 कह लेते हैं, इसे भी 1 कह लेते हैं, इसे भी 1 कह लेते हैं। उसूलन तो कांस्टेंट्स के साथ 1 2 3 4 डेजिग्नेटर नहीं लगते, लेकिन हमने यहाँ पे लगा दिया है, के साथ भी 1 लगा दिया, लगाना नहीं चाहिए लेकिन हमने चलो लगा दिया है। ठीक है, हमने R1 की वैल्यू बच्चों मालूम करनी है। के कितना दिया गया है, 1.8 एक्सपोनेंशियल -3। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितनी दी गई इनिशियल, 0.75 का स्क्वायर। अब क्या करें हम, है ना, 0.75 का स्क्वायर लेके 1.8 एक्सपोनेंशियल -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो ये काम करते हैं, कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0125 एक्सपोनेंशियल -3। आर का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM³ पर सेकेंड। चाहे तो राउंड ऑफ कर लें, 1.012 कर लें, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर लें, ना करें तो भी चलेगा। अच्छा, अब हमें R1 की वैल्यू मिल गई, R1 की वैल्यू हमें मिल गई, चलो भाई बेस्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें मालूम करना क्या है, रेट कांस्टेंट। अब ये हमारे पास बड़ी अहम चीज है ना बच्चों, अगर हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है, अब जरा सवाल को समझिएगा, सवाल को समझिएगा। हमारे पास दरअसल 3 तरह की चीजें होती हैं रेट लॉ में, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। 3 चीजें हैं। अब अगर 3 में से 2 पता है तो तीसरी मालूम कर सकते हैं, 3 में से 2 पता है तो तीसरी मालूम कर सकते हैं। अब जरा आए सवाल के दूसरे हिस्से के ऊपर। हमें K2 मालूम करना है, NO2 गिवन है, सेकंड कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 गिवन है। इस कंसंट्रेशन के ऊपर हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है, लेकिन क्या हमें यहाँ पर रेट फाइनल मालूम है, R2 मालूम है हमें यहाँ पे, नो, हमें R2 मालूम नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर हमें K मालूम करना है तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ रेट पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ रेट पता होना चाहिए। हमें रेट 1 तो मालूम है, जब कंसंट्रेशन 0.75 जब कंसंट्रेशन NO2 की 0.75 है तो उस वक्त का रेट तो हमने निकाल लिया, वो तो ये आ गया, R1 आ गया, वो तो इस कंसंट्रेशन के लिए है ना बच्चों। लेकिन सवाल में हमारे पास क्या है भाई, कंसंट्रेशन चेंज हो गई है 1.5, क्या इस कंसंट्रेशन का रेट पता है, हमें नहीं पता। अब अगर ये नहीं पता तो क्या के मालूम कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते। तो सवाल में हमें के मालूम करने के लिए पहले रेट मालूम करना, है ना, फाइनल रेट मालूम करना। टू फाइंड फाइनल रेट, आप कह लीजिए R2 मालूम करना होगा हमें। अब ये कैसे मालूम करेंगे हम, है ना, ये कैसे मालूम करेंगे हम। रेट मालूम करने के लिए हमने बोला भाई कोई मसला नहीं है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। हमने कहा बिल्कुल दुरुस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया हमें, हमें तो पता ही नहीं था। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, हमने बोला वेरी गुड, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला। क्या है ये वाला फॉर्मूला, क्या हमारे पास, R2 = K2 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फाइनल पावर 2, है ना, ये हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन। अच्छा, सेकंड कंसंट्रेशन तो हमें पता है,
क्या हमें K2 पता है? ना तो हमें ये पता, ना हमें ये पता, सिर्फ एक चीज पता ही है। तो भैया ये वाला तो हमारे पास यूजफुल नहीं होगा। ये फॉर्मूला तो हमारे लिए थैंक यू हो गया। इसने फॉर्मूले तो हमें हेल्प नहीं करनी। अब अगर इस फॉर्मूले ने हेल्प नहीं करनी तो फिर हम कैसे मालूम करेंगे? तो हम चेक करेंगे क्या हमें इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन पता है? यस। क्या हमें इनिशियल रेट पता है? यस। ना अगर हमें ये तीन चीजें पता है तो हम मालूम कर सकते हैं रेट फाइनल। हमने बोला कैसे? हमने बोला देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट फाइनल बाय रेट इनिशियल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन फाइनल बाय कंसंट्रेशन इनिशियल होल पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होल पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखें, R2 नहीं मालूम, R1 मालूम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मालूम है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मालूम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। हम कहेंगे R2 इक्वल्स टू 1.10125 एक्सपोनेंशियल -3 है ना, -4 तो नहीं है, -3 है, इज इक्वल्स टू NO2 की फाइनल कंसंट्रेशन बाय NO2 की इनिशियल कंसंट्रेशन होल पावर 2, होल पावर 2। चलो भी वैल्यू प्लेस करते हैं। R2 1.01 एक्सपोनेंशियल -3 इज इक्वल्स 1.5 बाय 0.75 पावर 2। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? R2 1.01, पूरी वैल्यू लिखी हुई यहाँ पर मैं। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। अभी यहाँ डिवाइड हो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बच्चों। तो ये जाएगा R2 सॉरी इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.0125 एक्सपोनेंशियल -3। और अब इसे R2 को कैलकुलेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.05 एक्सपोनेंशियल माइनस। यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर DM³ पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई हमारे पास R2 की वैल्यू। ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास R2 की वैल्यू। नाउ R2 मालूम हो गया। नाउ R2 मालूम हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम अब मालूम कर सकते हैं रेट कांस्टेंट। टू फाइंड फाइनल रेट कांस्टेंट। हमारा क्लेम क्या था? K1 K2 सेम आने चाहिए, चेंज नहीं होगा कंसंट्रेशन चेंज के लिए। तो भाई फॉर्मूला लिखते हैं क्या? R2 इज इक्वल्स टू K2 इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फाइनल पावर 2। ठीक है ना? चलिए वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है 4.05 एक्सपोनेंशियल -3 इज इक्वल्स K2 तो मालूम करना है, और फाइनल कैंसिलेशन कितनी है इसकी? 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो होगा 2.25, है ना? तो ये आ गया हमारे पास 4.05 एक्सपोनेंशियल -3 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करें? 4.05 एक्सपोनेंशियल -3 को डिवाइड कर दीजिए 2.25, तो आपके पास आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंशियल -3। यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है तो इसका यूनिट क्या होगा? DM³ पर मोल पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास K2 की वैल्यू।
नाउ कंपेयर कर लें, K1 और K2 सेम निकल, K1 और K2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, विच इज 1.8 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 AM³ मोल इनवर्स सेकेंड। ये हमारे पास बच्चों इसका प्रूफ मैथमेटिक्स। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।